एक्सरसाइज 5.2 में बहुत कम ही क्वेश्चंस हैं, जिसमें से पहले दो क्वेश्चन में आपको मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट निकालना है। आर्ग्यूमेंट, एम्पलीट्यूड, सबका मीनिंग वही होता है थीटा। एम्पलीट्यूड कह लो, आर्ग्यूमेंट कह लो, सबका मीनिंग होता है थीटा। तो आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है इस फॉर्म में और आपको इसको मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट निकालना है, यानी कि आर और थीटा निकालना है। क्या क्या निकालना है? आर और थीटा। मैंने पोलर फॉर्म तक निकाला हुआ इट्स ओके, लेकिन उसने आर और थीटा ही मांगा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, समझाया था कि आर कॉस थीटा को उसके रियल पार्ट के सामने रख देते हैं। तो आर कॉस थीटा को हमने रख दिया उसके रियल पार्ट यानी -1 के सामने, और आर साइन थीटा को रख दिया उसके इमेजिनरी पार्ट यानी कि -√3 के सामने। तो हमारे पास ये आ गया। अब हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड की तो इस तरफ आ गया 1 और ये आ गया 3, ऐड करके आ गया 4, और इस तरफ तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 बन जाएगा, तो बचा आर स्क्वायर। तो आर आ गया प्लस का 2। बता चुकी हूँ, 9 माइनस का इसलिए नहीं आता क्योंकि आर एक लेंथ को रिप्रेजेंट करता है जो नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। फिर आपने यहाँ पर से आर की वैल्यू यहाँ रख के यहाँ आर की वैल्यू रखी, तो आर की जगह आया 2, तो वो 2 नीचे आ गया, तो कॉस थीटा आ गया -1/2 और साइन थीटा आ गया -√3/2। पहले साइन को छोड़ दिया करो, पहले जो उसके डिजिट हैं उस पर कंसंट्रेट किया करो। तो आपके पास डिजिट है कॉस थीटा के लिए 1/2 और साइन थीटा के लिए √3/2। ये किसकी वैल्यू होती है? ये थीटा में 60 डिग्री की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है थीटा में? 60 डिग्री। पहले थीटा सोच लिया मन में कि हाँ भैया तो 60 डिग्री है। फिर सोचा कि क्वाड्रेंट कौन सा है, चलो अब उस पर दिमाग लगाएं। अब दोनों नेगेटिव है। बताया था आपको कि अगर दोनों नेगेटिव होंगे, जैसे ये है, इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें कॉस और साइन, कॉस तुम्हारा साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, ठीक है, और इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और यहाँ होता है तुम्हारा कॉस और सेक पॉजिटिव, ठीक। दोनों ही नेगेटिव है, यानी दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होते होंगे। किस में होते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में। और जब थर्ड क्वाड्रेंट में होता था तो आपको लिखना होता था कि थीटा जो है वो -π और ब्रैकेट के अंदर -θ। तो यानी कि आपका क्वाड्रेंट हुआ, क्वाड्रेंट थर्ड हुआ, तो पहले आपको ये सब कुछ दिमाग में सॉल्व करके यहाँ लिखना है बोथ आर नेगेटिव एंड लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। बोथ आर नेगेटिव एंड लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो थीटा आपके पास हो गया π - π/3। π/3 याद है ना, 60 डिग्री को कहते हैं। तो सॉल्व किया, 3 को इससे पाई से मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस किया तो 2π/3 हो गया। बाहर माइनस का साइन ऑलरेडी है, उसको पोलर फॉर्म में मैंने लिख के दे दिया, लेकिन नेसेसरी नहीं है कि लिखना है। अब क्वेश्चन करते हैं 6। ये जो ऊपर के मैंने जो कुछ नहीं कराए हैं वो इजी हैं, खुद कर सकते हो। कुछ और क्वेश्चन करा दूँगी। सपोज पहले दिया है जेड दिया है, इस बार सिर्फ -3 जेड दिया, ये सिर्फ डिजिट दिया, यानी इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं। इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो हम उसकी जगह क्या लिख देंगे? 0। तो अब हमने लिखा आर कॉस थीटा -3 है, आर साइन थीटा इक्वल में क्या हो गया? 0। हमारा काम वो ये स्क्वायरिंग करो और ऐड करो, कर दी हमने। अब इसकी स्क्वायरिंग और ऐड करेंगे तो आर स्क्वायर बचेगा और इस तरफ 9, ये वाला 9 हो जाएगा और ये तो 0 ही है, तो आर स्क्वायर इक्वल हो गया 9 के। तो आर कितना आ गया? 3 का, प्लस का 3। अब इसके बिहाफ में जो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, इसके बिहाफ में हम कॉस थीटा निकाल लेंगे। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? -1, और साइन थीटा की कितनी आ रही है? 0/3, यानी कि 0। तो 0 आ गई। अब कॉस थीटा ये है और साइन थीटा ये है। थीटा लाई करता है जब कोई, जैसे तुम्हारे कार्टेशियन प्लेन में भी होता था, अगर कोई कहता था ये वैल्यू है 1 और 0, तो कहाँ लाई करेगी? तुम्हें पता है एक्स एक्सिस पर लाई करेगी। कोई कहेगा अगर 0 और 1 है तो कहाँ लाई करेगी? वाई एक्सिस पर लाई करेगी। तो वैसे ही इस बार भी एक एक्सिस जो है वो 0 है, तो यानी कि जो तुम्हारा रियल है उसके पॉइंट है -1 और उसका पॉइंट है 0। ये तो पक्का हो गया कि ये किसी एक्सिस पे लाई करेगा। और वाई वाली चीज़ है तो ये आ गया तुम्हारा, वाई वाली चीज़ है तो ये आगे तुम्हारा इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेगी। किस पे एक्सिस पे लाई करेगी? इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेगी, हमें पता चल गया। और -1 जो वैल्यू होती है कॉस थीटा की, ये नई वैल्यू है। कॉस थीटा की -1 वैल्यू होती है जब थीटा 180 डिग्री होता है। जब थीटा कितना होता है? 180। कॉस थीटा 1 कब होता था? पहले 10th में ही वैल्यू याद नहीं करी, और अब तो ज़्यादा वैल्यू याद करनी पड़ेगी। कॉस थीटा 1 होता था जब थीटा 0 डिग्री होता है। तो जब 0 डिग्री होता है थीटा तो कॉस थीटा 1 होता है, और जब -1 होता है तो वो पाई होता है। तो अब अपने पोलर फॉर्म में उसने डिमांड किया था तो हमने उसकी पोलर फॉर्म लिख दी। तो थीटा लाई इन इमेजिनरी एक्सिस, वो हमें पता चला क्योंकि एक चीज़ है नहीं, और वो भी कौन सा नहीं है, साइन थीटा वाला है नहीं। तो थीटा आ गया पाई। अब इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो आर की जगह लिखा हमने ये 3 और कॉस पाई और प्लस में आई साइन पाई। ये कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट वन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, इस बार जो नहीं दिया हुआ वो रियल पार्ट नहीं दिया हुआ। तो जेड इक्वल तो दिया हुआ है वो 0 प्लस में आयोटा दिया है, उसने सिर्फ आयोटा दिया, 0 तो हम अपने आप लगा लिए क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर की ये फॉर्म होती है। तो यानी कि आर कॉस थीटा किसके बराबर है, 0 के बराबर, और आर साइन थीटा किसके बराबर हुआ, 1 के बराबर। तो बाय स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायर और ऐड कर दिया तो आर स्क्वायर 0 प्लस में 1 का स्क्वायर यानी कि 0, आर स्क्वायर इक्वल 1, आर क्या हो गया 1। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 0/1 यानी 0। साइन थीटा की कितनी आ गई, 1/1 यानी कि 1। तो थीटा लाई इन एक्स एक्सिस। अब देखो वैल्यू कितनी आई है तुम्हारे पास, ये आया 1 और 0। ये किस पे करेगा, एक्स एक्सिस पे। रियल मैंने एक्स एक्सिस लिख दिया, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम रियल एक्सिस भी लिख सकते हो, मर्जी है तुम्हारी, कोई कंपल्शन नहीं है। तो थीटा लाई करता है एक्स एक्सिस पे, और जब साइन थीटा 90 होता है तब उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो तब उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 90 को लिखते हैं π/2। तो आपके पास इस बार जो वैल्यू आई है थीटा की वो कितनी आ गई, 90। तो 90 आ गई। अब इसका आपने क्या निकाल दिया, इसका